जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एस जयशंकर जी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में, जो कि उन्होंने भारत की संसद में दिया है। विंटर सेशन चल रहा है। विंटर सेशन में फॉरेन मिनिस्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी सेशन के दौरान कांग्रेस के एक सांसद के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया कि क्या भारत की तरह ही जिस प्रकार भारत अपने पड़ोसी देशों को लेकर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाता है, तो क्या हमारा भी कोई ऐसा पड़ोसी है जो हमारे देश को लेकर इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाए। ऐसा ही कुछ फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया, जिसके रिप्लाई में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उसी स्टेटमेंट पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्रवार 13 दिसंबर के दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर विस्तार में चर्चा की। इस विंटर सेशन के दौरान जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भारत 8वां देश था जब मालदीव के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू जब चुनाव जीत गए थे और इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था, उसके बाद भारत 8वां देश था जहां पर मालदीव के जो राष्ट्रपति थे, नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट कैंपेन चलने के बाद विजिट किया था। इससे पहले जो मोहम्मद मुइज्जू है, भारत में आने से पहले 7 और देशों में विजिट कर चुके हैं। तो भारत 8वां देश बना जहां पर मालदीव के राष्ट्रपति ने चुनाव जीतने के बाद विजिट किया, वो भी उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो मजबूरी है, उसके चलते। साथ ही जो नेपाल है, नेपाल के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, वो भी सबसे पहले चीन की यात्रा पर गए हैं। थर्ड, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका पर जितना भी कर्ज है, उस कर्ज में 12.9% हिस्सा चीन का है। और भूटान के साथ भी चाइना की बायलिटरल टॉक्स चल रही हैं सीमा विवाद को लेकर। ऐसे में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, क्या इंडिया को प्रायोरिटी देते हैं, क्या वो भी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन कांग्रेस के जो सांसद हैं मनीष तिवारी के द्वारा पूछा गया। इसके जवाब में एस जयशंकर जी ने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल जाने से पहले 17 सालों तक किसी भारतीय नेता ने नेपाल में विजिट नहीं की थी। वहीं अगर श्रीलंका की बात कर ले तो श्रीलंका में भी जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वो विजिट भी 30 सालों में पहली विजिट थी जब कोई भारतीय नेता बायलिटरल विजिट के दौरान श्रीलंका के दौरे पे गया था। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमें श्रीलंका और नेपाल की परवाह नहीं है? जो यात्राएं होती हैं वो एजेंडा, सुविधा और समय का विषय होती हैं। मतलब कि अगर कोई विजिट की जा रही है तो उसके पीछे उस देश का कोई ना कोई मोटो होता है और विजिट इंपॉर्टेंट होती है। ये भी एक्सेप्ट किया एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा कि विजिट इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन विजिट से हम ये नहीं आंक सकते कि कोई देश हमें प्रायोरिटी देता है या नहीं। हमारे पड़ोसी देश हमें प्रायोरिटी देते हैं, इसका सबूत है वो प्रोजेक्ट जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ चल रहे हैं। जैसे मालदीव के साथ हमारा आडू लिंक रोड एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने भी एस जयशंकर प्रसाद गए थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया। और 28 द्वीपों से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो भी भारत को मिला है मालदीव का। तो ये बताता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी हमें प्रायोरिटी देते हैं। इसके साथ भारत बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी कई प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। तो यात्राओं से ये नहीं आंका जा सकता कि कोई देश हमें प्रायोरिटी देता है या नहीं। अगर ये नापना है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा व्यापार कितना है, व्यापार की मात्रा कितनी है, प्रोजेक्ट कितने हैं और कितना आदान प्रदान हो रहा है। इससे आंका जाना चाहिए कि वो देश हमें प्रायोरिटी देता है या नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी अपनी राजनीति है, अपने राष्ट्रीय हित हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं और उनकी जो आंतरिक अस्थिरता है उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ता है। लेकिन हमें अपनी पॉलिसी मैच्योर रखनी चाहिए और दीर्घकालीन रखनी चाहिए। साथ ही एस जयशंकर ने यह भी स्वीकार किया कि हमारे पड़ोसी देशों पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन हम अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी कूटनीति से उस प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं तथा विदेश नीति को पक्षपातपूर्ण रंग देने की कोशिश न की जाए। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे मालदीव और श्रीलंका, इसके साथ जो हमारे संबंध है वो समय के साथ सुधरते जा रहे हैं। हमने देखा जो श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि
वो श्रीलंका की भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। और साथ ही जो श्रीलंका है उसने ये भी डिसीजन लिया था कि चाइना के जो जहाज हैं वो श्रीलंका के पोर्ट पर डॉक नहीं होंगे। तो ये सब दिखाता है कि कैसे हमारे पड़ोसी देश हमारे हित के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। मालदीव में जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था, लेकिन उसके बाद मोइजू का भी हृदय परिवर्तन हो गया था। मोइजू ने भी ये स्वीकार किया है कि भारत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जब वो भारत आए थे तो भारत में इंडिया वेलकम करके एक अभियान भी चलाया गया था। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत शांति और डेवलपमेंट को जोर देता है, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देता है। और एस जयशंकर ने संसद में यह भी कहा कि भारत ना केवल उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, बल्कि जो संबंध स्थापित किए जा रहे हैं उससे दोनों को लाभ हो रहा है, इंडिया को भी लाभ हो रहा है और हमारे पड़ोसी देशों को भी लाभ हो रहा है। एस जयशंकर जी ने अपने स्टेटमेंट में 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का जिक्र किया जो मालदीव में चल रहे हैं। एक है आडू एटॉल पर लिंक रोड प्रोजेक्ट। एटॉल क्या होता है? एटॉल एक वलय आकार द्वीप होता है जहां पर जो लिंकिंग के लिए, कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे आडू लिंक एंड रोड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। जो आडू एटॉल है वो मालदीव का सेकंड लार्जेस्ट एटॉल है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को सुधारना और उसको बढ़ाना है। इससे न केवल मालदीव का टूरिज्म बढ़ेगा बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बढ़ जाएंगी। और भारत की भूमिका की अगर इसमें बात करें तो भारत इसमें क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कर रहा है। जो 28 द्वीप हैं जिसका जिक्र एस जयशंकर जी ने अपने स्टेटमेंट में किया, इन 28 द्वीपों पर स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, सीवेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोजेक्ट भारत को दिया है। इसमें भी भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ ही जो टेक्नोलॉजी है और जो टेक्निकल उपकरण है उनकी भी जो सप्लाई है वो भारत करेगा। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट से भारत और मालदीव के जो संबंध है वो बढ़ेंगे, भारत और मालदीव के बीच विश्वास बढ़ेगा और सहयोग बढ़ेगा। साथ ही जो चीन की और इन देशों का जो झुकाव है वो भी कम होगा। अब हम बात करते हैं भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी नरेंद्र मोदी के टाइम पर 2014 में लाई गई थी। इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य है भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। ये पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2014 में लाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडशिप बढ़ाना अपने पड़ोसी देशों के साथ और सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, अगर इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और सहयोग को बढ़ाना, मतलब कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के उनके साथ अपने संबंध अच्छे करना, संबंध मजबूत करना और विश्वास को बढ़ाना। आर्थिक विकास भी इसका एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। आर्थिक उद्देश्यों की बात करें तो व्यापार और निवेश को बढ़ाना, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना। सुरक्षा उद्देश्यों की बात करें तो सीमा विवादों को शांति से सुलझाना, आतंकवाद और संगठित जो अपराध होते हैं उनके खिलाफ लड़ना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सड़क, रेल, हवाई संपर्क, इनके माध्यम से जो कनेक्टिविटी स्थापित की जा सकती है उन कनेक्टिविटी को दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ बढ़ाना और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत आपदा के टाइम पर भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी मदद भारत करता है। अगर किसी भी पड़ोसी देश में, हमारे किसी भी पड़ोसी देश में कोई भी आपदा आती है तो भारत पहला देश होता है मदद पहुंचाने वाला। तो इस प्रकार से इस पॉलिसी के तहत भारत की ओर से आपदा प्रबंधन भी किया जाता है। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी जो ढांचे हैं उनको उनके डेवलपमेंट में मदद करना। यहाँ पे आर्थिक सहयोग के एग्जाम्पल दिए गए हैं। बांग्लादेश के साथ जल विज्ञान और व्यापारिक समझौते, है ना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ पन बिजली परियोजनाएं, सुरक्षा सहयोग, अफगानिस्तान में जो अस्थिरता है, हम सब जानते हैं अफगानिस्तान में कितनी अस्थिरता होती है, वहां पर शांति स्थापित करने में भारत सहयोग करता है। अफगानिस्तान की मदद भी की जाती है बहुत प्रकार से। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मालदीव, श्रीलंका और भारत तीनों एक जॉइंट पेट्रोलिंग भी करते हैं। तो ये सब थे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के उद्देश्य, जिनके तहत भारत पड़ोसी देशों की मदद भी करता है और उनके साथ अपने संबंधों को भी मजबूत करता है। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी क्या राय है? क्या भारत की पड़ोसी फर्स्ट की पॉलिसी सही है या नहीं? आप हमें कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताइए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।